हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 के सारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज हमने सारी ही चैप्टर 2 की कंप्लीट कर ली है। अब सिर्फ एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल्स गिवन है इनकी डिग्री फाइंड करनी है। क्या करनी है? डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है? उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। अब देखो फर्स्ट पार्ट, पोलिनोमियल क्या है? x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। वेरिएबल कौन सा है? x। और उसकी पावर कितनी है? यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 5। हाईएस्ट कौन सी पावर है? 5। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 5। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या होती है? उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। अब देखो सेकेंड पार्ट, पोलिनोमियल गिवन है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8। वेरिएबल है वाई और हाईएस्ट पावर है 8, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है पोलिनोमियल 2। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, कौन सा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म है वो सारे कौन से होते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। कैसे हुई? देखो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है 2। अब इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लगा सकते हैं। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0। तो वेरिएबल हो गया x और उसकी पावर हो गई 0। तो यही क्या हो गई? इसकी डिग्री। अब करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इन पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसके ऊपर? जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है उसके ऊपर। इट मींस यहाँ पे गिवन है ये वाला पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 के ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस जहाँ पे भी x है वहां पे क्या पुट करेंगे? 1। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस का 7 और x इक्वल्स टू 1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो गया P1। अब देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 7, x की जगह पे 1 पुट कर दिया। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -3 और ये प्लस का 7। कितना आया? 5 माइनस 2 3 करेंगे तो 2 और ये प्लस का 7 कितना बन गया? 9। तो ये है अपना आंसर। इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू 1 के ऊपर 9 है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट। क्यों वाई? वाई इट मीन्स वाई वेरिएबल गिवन है और वाई की जगह पे क्या पुट करना है? 2। तो यानी कि क्यू और वाई की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू वाई की क्यूब यानी 2 की क्यूब, फिर -4 वाई की जगह पे 2 और ये प्लस रूट 11। ये Q2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 की क्यूब 8, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और प्लस का रूट 11। अब देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस का 8 और प्लस का रूट 11। अब देखो 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 और ये आ गया है प्लस का रूट 11। ये हो जाएगा अपना आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट। पी टी की फॉर्म में पोलिनोमियल गिवन है 4t की पावर 4 प्लस 5t की क्यूब माइनस t की स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल्स टू a। इस बार t की जगह पे a पुट करेंगे। 4 इंटू में a की पावर 4 प्लस 5 इंटू में a की क्यूब माइनस a का स्क्वायर और ये प्लस का 6। ये हो गया पी ए इक्वल्स टू 4a की पावर 4 प्लस 5a की क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये हो गया अपना आंसर। a के ऊपर t इक्वल्स टू a के ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस 2। पोलिनोमियल क्या गिवन है?
x प्लस टू x की फॉर्म में है, इट मीन्स पी एक्स लिख सकते हैं। और वह क्या गिवन है, x प्लस टू, और दो जीरोस गिवन है, कौन से, x इक्वल्स टू माइनस का टू एंड प्लस का टू। ये दोनों इस पोलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं है, ये चेक करना है अपने को। अब जीरोस क्या होते हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या बोलेंगे, उस पोलिनोमियल के जीरोस बोलेंगे। अब जीरोस होने के लिए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये इसके जीरोस है, अगर जीरो नहीं हुआ तो इसके जीरोस नहीं है। देखो सबसे पहले तो पुट x इक्वल्स टू माइनस का टू, इसके लिए चेक करते हैं, तो x की जगह पे माइनस टू पुट करेंगे, x की जगह पे आ गया माइनस टू और आगे है प्लस टू, ये कैंसिल हो गए, क्या बन गया, जीरो। इट मीन्स ये जो माइनस टू है वो तो इस x प्लस टू का क्या है, एक जीरोस है। अब प्लस टू के लिए चेक करेंगे, पुट x इक्वल्स टू प्लस टू, तो ये x की जगह पे टू आ जाएगा, x की जगह पे टू और आगे है प्लस का टू, टू प्लस टू फोर, तो ये तो नॉन जीरो है। इट मीन्स ये वाला जो है प्लस का टू इसका एक जीरोस नहीं है, सिर्फ माइनस टू ही इसका एक जीरोस है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन। इस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। पोलिनोमियल क्या है, x की फॉर्म में है, पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन, ये पोलिनोमियल है। किस टाइप का पोलिनोमियल है, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, वन है, तो डिग्री वन है तो वन डिग्री वाले कौन से होते हैं, लीनियर होते हैं। डिग्री वन कौन से, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल है ये। तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते थे, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहां से अपने को वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। पी एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, जीरो, पी एक्स कितना है, टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ से टू एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ये वन इस साइड प्लस का था, दूसरी साइड जाते ही माइनस का हो गया, x इक्वल्स टू माइनस का वन बाई टू, ये टू जो x के मल्टीप्लाई में था इस साइड में, दूसरी साइड में जाकर वन के डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन बाई टू। इट मीन्स इसका जीरोस क्या है, x इक्वल्स टू माइनस का वन बाई टू। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेरीफाई वेदर टू एंड जीरो आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। इस पोलिनोमियल के ये दो जीरोज हैं, टू एंड जीरो, इसके जीरोज हैं, ये वेरीफाई करना है भाई कि इसके जीरोज कैसे हैं। तो देखो पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, ये वाला पोलिनोमियल है। अब अगर ये इसके जीरोज हैं तो इनके ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। देखो जीरोस क्या गिवन है, x इक्वल्स टू टू एंड जीरो। पहले टू के लिए चेक करेंगे, तो पोलिनोमियल में x की जगह पे टू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू और इंटू में x की जगह पे टू। देखो टू का स्क्वायर फोर, फिर माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, फोर माइनस फोर जीरो, ठीक है, तो ये इसका जीरोस है। फिर जीरो के लिए चेक करेंगे तो पुट x इक्वल्स टू जीरो, तो जहाँ पे भी x है वहां पे जीरो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स की जगह पे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, टू से जीरो मल्टीप्लाई होके ये भी जीरो हो गया, माइनस जीरो तो क्या आ गया, जीरो ही आ गया। तो दोनों ही क्या है, इसके जीरोस हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो जीरो हो रही है, तो ये दोनों इसके जीरोस है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्समाइन वेदर x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ x की क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये एक पोलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर है x प्लस टू, एंड एक और पोलिनोमियल है टू एक्स प्लस फोर। एक पोलिनोमियल ये है, एक ये है, दोनों पोलिनोमियल का क्या फैक्टर है, x प्लस टू एक फैक्टर है, ये चेक करना है अपने को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो पी एक्स क्या है, x की क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक पोलिनोमियल तो ये गिवन है, एंड दूसरा कौन सा है, पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस का फोर। दो पोलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों का एक फैक्टर गिवन है, क्या, x प्लस टू, ठीक है। अगर ये इन दोनों का फैक्टर है तो क्या होगा भाई, यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस वैल्यू को दोनों पोलिनोमियल्स में जहाँ पे भी x है वहां पे
पुट करेंगे और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तभी ये इसका क्या है, फैक्टर है। देखो सबसे पहले यहाँ से फैक्टर गिवन है x प्लस 2, तो फैक्टर इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट करेंगे इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 इस साइड प्लस का था, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। x इक्वल्स टू -2 के ऊपर चेक करेंगे इस पोलिनोमियल की वैल्यू, तो x की जगह पे -2 रखेंगे, -2 की क्यूब प्लस 3 और इंटू में x है, इट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पे -2 और ये प्लस का 6। अब देखो माइनस की क्यूब -2 की क्यूब 8 फिर प्लस 3 और मल्टीप्लाई में माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगी 2 की स्क्वायर 4, फिर ये प्लस माइनस माइनस और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और आगे है प्लस का 6। अब देखो ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 6। अब ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 18 और ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे प्लस के 18। ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन गए, 0 बन गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। इट मीन्स x प्लस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। अब इस पोलिनोमियल के लिए भी चेक करेंगे तो सेम यहाँ पे भी x इक्वल्स टू -2, भाई फैक्टर को तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -2 ही आएगा। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे जहाँ पे भी x है, x की जगह पे -2 और ये प्लस का 4, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और आगे है प्लस का 4, दोनों प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया 0। इट मीन्स ये 2x प्लस 4 इस वाले पोलिनोमियल का भी एक फैक्टर है। ठीक है, ये अपने को चेक करना था कि x प्लस 2 इन दोनों पोलिनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, इसका दोनों का ही क्या है, ये एक फैक्टर है। अब करते हैं इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या आएगी, +1 आ जाएगी, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे प्लस का 1 जहाँ पे भी x है, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये गिवन है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोलिनोमियल तो गिवन है, सबसे पहले 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का k, ये पोलिनोमियल गिवन है और फैक्टर क्या गिवन है, फैक्टर गिवन है x माइनस 1। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो P1 क्या आएगा, 0 आएगा, डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 1, तो P1 फाइंड करेंगे, भाई ये 1 जो है P1 पे जहाँ पे भी x है पोलिनोमियल में वहाँ पे x की जगह पे प्लस का 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और ये प्लस का k। ठीक है, और P1 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये किसके इक्वल आएगी, 0 के ही इक्वल आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की क्यूब 1 होती है, फिर प्लस 3 का 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर ये माइनस का 4 और प्लस का k और इक्वल्स टू 0, तो 4 और 3 दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 7 माइनस का 4 प्लस का k इक्वल्स टू 0। अब 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k इक्वल्स टू माइनस का 3 मिल जाएगा, ये 3 इस साइड में प्लस का था, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से इस पोलिनोमियल के क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। एक बार तो इस वाले मेथड से करने हैं और एक बार फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो सबसे पहले करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले से। px गिवन है 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 5। ठीक है, ये पोलिनोमियल गिवन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो देखो ये तो फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई होंगी। 6x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30x स्क्वायर।
अब इन दोनों के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म आनी चाहिए, जो कितनी है, प्लस का 17x। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 30, लेकिन इनका डिफरेंस और ऐड 17 नहीं आएगा। फिर करेंगे 2 से, तो 2 को करेंगे 15 से तो मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, 2 प्लस 15 करेंगे तो 17 भी आ जाएगा। ये हो गए फैक्टर्स, x लगा दिया दोनों के साथ, और ये प्लस का चाहिए, इट मीन्स दोनों ही साइन प्लस के करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 17x। अब देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म भी एज इट इज, और मिडिल टर्म की जगह पे ये वाले फैक्टर्स, प्लस का 2x और प्लस का 15x। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन आ सकता है इन दोनों से 2x, 2x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 2 3 जा 6 और एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, यहाँ से प्लस का 1 बच जाएगा। फिर प्लस इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, तो यहाँ से बचेगा 5 3 जा 15, ये x और प्लस 5 कॉमन आ गया तो 1। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट बाहर आ जाएगा और यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से प्लस का 5। ठीक है, तो ये हो गई दो फैक्टर इसके, 3x प्लस 1 2x प्लस 5 बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से। ठीक है, अब देखो इसको किससे करेंगे, बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वाले मेथड से करेंगे। देखो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस का 17x और प्लस का 5, ये पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, जब अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, यहाँ पे देखो डिग्री 2 है तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर फैक्टर थ्योरम के थ्रू अपने को सोल्व करना हो तब क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिग्री वाली टर्म है ना उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाएंगे, अगर 1 गिवन है तो ठीक है, नहीं तो 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कोफिशिएंट डिग्री वाली टर्म है ये वाली, ठीक है 6x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो इसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है 6 है। अब 6 को 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो 6 कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बच गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 6 है ही नहीं, 17x है। ठीक है, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो इसके अपॉन में 6 आ जाएगा। भाई इस नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर सकते हैं इससे मल्टीप्लाई। अब इसमें से 6 तो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 17/6 बचेगा। भाई ये वाला तो कॉमन ही आ गया तो अपॉन वाला 6 बच जाएगा, ये हो गया 17/6x। सिमिलरली 5 के पास भी 6 नहीं है तो इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 6 तो बाहर आ गया और ये अपॉन वाला 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना दिया, 1 बना दिया। अब ठीक है, अब देखो अब इसका क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट a and b आर जीरोज ऑफ px। इस पोलिनोमियल के क्या है, a और b दो जीरोज हैं। ठीक है, a और b दो जीरोज हैं, इट मीन्स a और b का जो मल्टीपल है वो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कितनी है, 5/6। दो जीरोज का मल्टीपल, सेम पोलिनोमियल के दो जीरोज हैं उनका मल्टीपल क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 5/6, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/6 ही आएगा, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया, 5/6। ठीक है, अब देखो a और b के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करें तो कितने आए, 5/6 आए। तो सबसे पहले 5 के क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, और 6 के 2 और 3, 2 और 3, तो ये इनके डिवाइड में लगा देंगे, 1/2 5/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 आएगा। अगर हम 5/2 कर दें और 1/3 कर दें तब भी क्या आएगा, 5/6 ही आएगा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स हैं, और भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब इनमें से चेक करो कौन से फैक्टर के ऊपर ये जो अपना पोलिनोमियल है ये जीरो हो रहा है। भाई जीरोस का मतलब तो यही होता है, ये दोनों क्या है, ए और बी की वैल्यू ही तो है, तो ए और बी की वैल्यू पर पोलिनोमियल जीरो होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले, और ये प्लस माइनस के हो सकते हैं, भाई प्लस वाली वैल्यू पे भी जीरो हो सकते हैं और माइनस वाली वैल्यू पे भी जीरो हो सकता है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो अगर हम 1/3 लेंगे, अगर प्लस का 1/3 लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो सारे नंबर्स क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे तो जीरो नहीं आएगा। तो माइनस के 1/3 के लिए चेक करेंगे। ठीक है,
माइनस का 1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस का 17/6 इंटू माइनस का 1/3, ठीक है, और प्लस का 5/6, ठीक है। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1/9, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये 17/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18, फिर ये प्लस का 5/6, यहाँ से 18 तो एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 तो 2, फिर माइनस का 17 और प्लस का 6 3 जा 18, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। फिर देखो 2 माइनस का ये प्लस का 15 प्लस का 2 17 और ये माइनस का 17 अपॉन 18, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स माइनस का 1/3 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो मिल गया माइनस का 1/3, एक फैक्टर तो हो गया ये। अब एक और फैक्टर फाइंड करेंगे, 1/3 हो गया तो दूसरा कौन सा आएगा, 5/2 ही आएगा, तभी तो 1/6 बनेगा, सॉरी 5/6 बनेगा। तो 5/2 प्लस का लें कि माइनस का, देखो प्लस का लेंगे तो अगेन सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, जीरो नहीं आएगा तो नेगेटिव का लेना पड़ेगा। तो माइनस के 5/2 के ऊपर चेक करते हैं, तो x की जगह पे माइनस का 5/2, ये उसका स्क्वायर, फिर प्लस का 17/6 और x की जगह पे माइनस का 5/2 प्लस का 5/6, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर प्लस 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 और 6 को 2 से करेंगे 12 और ये प्लस का 5/6, यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 माइनस का 85 और ये प्लस का 6 2 जा 12, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो ये दोनों तो प्लस के हैं, ऐड होकर हो जाएंगे 85 और ये है माइनस का 85 अपॉन में 12, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बन गए, 0 बन गए। इट मीन्स दूसरा फैक्टर क्या है, माइनस का 5/2, ठीक है। तो ए की वैल्यू है माइनस का 1/3 और बी की वैल्यू है माइनस का 5/2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 5/6, दो जीरोज मिल गए, ठीक है। अब जीरोज माइनस में है तो फॉर्म क्या होती है अपनी, x माइनस ए, तो यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू -1/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5/2, ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। x प्लस 5/2, x प्लस 1/3 किसके, इस पोलिनोमियल के, और मल्टीप्लाई में 6 भी है, ठीक है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या है, 6 भी है, ठीक है। इधर कर लेते हैं, देखो इससे आगे फैक्टर्स मिल गए अपने को, ये 6 और मल्टीप्लाई में x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। अब इन दोनों से कुछ एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ से तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 है, ये है 3x प्लस 1 और ये 2x प्लस 5 और इन दोनों के अपॉन में क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 3x प्लस 1 2x प्लस 5, वही सेम फैक्टर्स 3x प्लस 1 2x प्लस 5, दोनों मेथड से फैक्टर्स क्या मिलेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। मेथड क्या है, डिफरेंट है, क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो जो डिग्री वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 6 कॉमन लिया है, ठीक है, तो ये px बन गया। अब जो है अपना जीरोज है a और b, इसके तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है 5/6, यहाँ से दो जीरोज फाइंड कर सकते हैं, उनकी वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, 6 कॉमन लेने के बाद में जो बना है पोलिनोमियल वहां से 0 मिलेगी, ठीक है। तो दो अपने को जीरोज मिल गए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टर बनाएंगे तो, क्योंकि फैक्टर की फॉर्म होती है x माइनस ए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 पहले से है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पोलिनोमियल क्या है, पी वाई इक्वल्स टू, वाई की फॉर्म है ना वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 6, ये पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब देखो फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो डिग्री वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट
1 बनाएंगे, ये है डिग्री वाली टर्म। अब इसका कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो लेट कर लेते हैं a and b are जीरोज ऑफ पी वाई। इस वाले पोलिनोमियल की दो जीरोज है, क्या है, a और b। अब इसके दो जीरोज है, इट मीन्स जीरोज का जो मल्टीपल है वो क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, 6। अब देखो यहाँ से a और b की क्या वैल्यू हो सकती है, देखो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, 1 और 6 हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं भाई। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा। तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसके, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर 2 और 3 को लेंगे तो p2 और p3 दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे भाई। ये दोनों इसके क्या है, जीरोज है, तो इन जीरोज के ऊपर पूरा पोलिनोमियल 0 होगा अपना। तो देखो p2 पुट करेंगे, इस मीन्स y की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर फिर 5 इंटू वाई की जगह पे आ गया 2 प्लस का 6, तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये प्लस का 6, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 4 और प्लस का 6 हो गया 10, फिर ये माइनस का 10 कैंसिल होके 0 आ गया। अब p3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे 3 और ये प्लस का 6, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये प्लस का 6, ये 9 भी प्लस का है 6 भी प्लस का है, 9 प्लस 6 15 और ये माइनस का 15, ये दोनों कैंसिल हो गए, आके 0 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों ही जीरोस के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। इट मीन्स 2 और 3 क्या है, इसके दो जीरोज है। अब जीरोज है तो फैक्टर कैसे लिखेंगे, फॉर्म होती है x माइनस ए, तो x माइनस ए की वैल्यू 2, सिमिलरली b की वैल्यू x माइनस 3, दो फैक्टर्स हो गए, x माइनस ए की फॉर्म में लिख दिया x माइनस 2 और x माइनस 3, तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए इस वाले पोलिनोमियल के, एक तो हो गया x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 3, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज x की क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 142x माइनस 120, इसके फैक्टर्स करने हैं। कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, 3 है, तो कौन सा हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब देखो इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो कुछ इनके टर्म्स के टुकड़े करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर एक फैक्टर मिल जाएगा। और ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चेंज हो जाएगा, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे। देखो ये पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। सबसे पहले है x की क्यूब और ये माइनस 120 लास्ट टर्म, ये जो टर्म है 142x प्लस का, इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि 120 कॉमन आ सके, तो एक तो हो जाएगा प्लस का 120x और दूसरा हो जाएगा प्लस का 20x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 142x ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों से 120 कॉमन आ जाएगा, फिर जो 22x है ये कॉमन लेने के लिए इस टर्म के टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे 22x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 23x स्क्वायर ही आएगा, तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से माइनस का 1, ठीक है। अब ये वाली टर्म है 22x वाली, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 22x, तो ये माइनस भी कॉमन आ गया, 22 भी आ गया, x भी आ गया, तो एक x बचेगा। और यहाँ से माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का साइन 22x कॉमन आ गया, बचेगा 1। फिर कौन सी टर्म बच गई, ये दोनों, प्लस का 120 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ से माइनस का 1। अब ये तीनों ब्रैकेट सेम हो गए तो बाहर आ जाएंगे, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 22x और यहाँ से प्लस का 120, ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो जाएगा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, एक्स स्क्वायर को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक्स स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे, प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म माइनस का 22x माइनस का 22x, देखो ये 100 से बड़ा नंबर है तो 10 से स्टार्ट करते हैं, तो 10 से करेंगे तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 120 आ जाएगा, 10 प्लस 12 करेंगे तो 22 भी आ जाएगा,
मिल गए फैक्टर, दोनों के साथ एक्स लगा देंगे और अपने को माइनस का चाहिए, इट मीन्स दोनों ही साइन नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, और मिडिल टर्म की जगह पे माइनस का 10x और माइनस का 12x। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अंदर x माइनस 10। ठीक है, फिर इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 12, तो यहाँ से बचेगा x, फिर माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो माइनस, फिर 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 120 आ रहा है, x माइनस 10। अब ब्रैकेट सेम हो गया तो x माइनस 10 तो बाहर आ जाएगा, इधर से बचा x और इधर से माइनस का 12। ठीक है, और ये वाला फैक्टर इधर से आ गया x माइनस 1। तो ये तीन फैक्टर्स हो गई इस क्यूबिक पोलिनोमियल के, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके ये प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। ठीक है, आइडेंटिटीज तो याद ही होनी चाहिए आप सबको, इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बताया था कि आइडेंटिटीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल का। फर्स्ट पार्ट में है x प्लस 3, x प्लस 3 सेम है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई ये ब्रैकेट कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 लगा सकते हैं। अब ये क्या फॉर्म दिख रही है अपने को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी कौन सी नजर आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे इसको, a की जगह पे क्या है x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x इंटू बी की जगह पे 3 और प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गई x स्क्वायर, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और ये x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गई अपनी इन दोनों का प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखो सेकेंड पार्ट, ये है x माइनस 3 और ये आगे वाला x प्लस 5। देखो ये कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, x प्लस ए x प्लस बी। भाई x प्लस ए की जगह माइनस 3 और x प्लस 5 बी की जगह प्लस का 5। क्या होती है ये वाली आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इस वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये तो x है। ठीक है, अब ये a की वैल्यू है माइनस का 3, ये b की वैल्यू है प्लस का 5, पुट कर दो x स्क्वायर प्लस a की जगह माइनस 3 प्लस b की जगह पे 5 और x की जगह पे x प्लस ए बी यानी कि माइनस 3 और b की जगह पे 5। ठीक है, अब देखो ये हो गया x स्क्वायर और फिर प्लस, अब 5 माइनस 3 2 बचेगा और मल्टीप्लाई में है x, फिर प्लस प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आइडेंटिटीज कौन सी यूज हुई, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवुलेट 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, इस प्रोडक्ट को सोल्व करना है बट कैसे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे। देखो नंबर है, सॉरी प्रोडक्ट क्या गिवन है 105 मल्टीप्लाई 106, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 5 और इसको 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। भाई 100 प्लस 6 करेंगे तो 106 ही आएगा और 100 प्लस 5 करेंगे तो 105 ही आएगा। ठीक है, अब ये दो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सेम है यानी कि ये क्या हो सकता है x प्लस ए और ये प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी नजर आ रही है, कौन सी होती है आइडेंटिटी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली होती है। देखो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे 5 प्लस बी की जगह पे 6 और ये एक्स की जगह पे कितना है 100। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ए बी, ए की वैल्यू है 5 और बी की 6, पुट कर दी वैल्यू। अब देखो 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 0 हैं तो कितने हो जाएंगे 1 2 3
4 स्क्वायर है तो 0 डबल हो जाएंगे। अब देखो प्लस 5 और प्लस 6 करेंगे तो 11 और मल्टीप्लाई में है 100 प्लस 5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 और ये प्लस का 30। अब ये सारे ऐड हो जाएंगे, सारे प्लस के हैं। देखो 1 2 3 4 0 प्लस ये हो जाएगा 1130, ये दोनों को ऐड किया तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11130। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर इस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज, इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब ये देखो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स नहीं है, कौन से वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं a एंड b। ठीक है, तो आइडेंटिटीज का यूज करके इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखो ये कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और ये 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस ये वाले टर्म लिख लेते हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और ये b का, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इसको लिख सकते हैं 70ab को 2 इंटू 7a इंटू 5b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से करेंगे तो 14, 14 को 5 से करेंगे तो 70, और ये a और b यही वाली टर्म बनेगी जब इसको ओपन करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म हमने लिख ली। तो ये कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स की वैल्यू 7a, वाई की 5b, तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाली फॉर्म बन रही है। तो x की वैल्यू तो हो गई 7a प्लस वाई की 5b, इसका होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, इट मीन्स ये ब्रैकेट 2 टाइम्स है, तो ये हो गए इसके फैक्टर 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। अब देखो सेकेंड पार्ट, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 4 किसका होता है, 2 का, और ये है x, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये माइनस ये y, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसका होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो लिख दो एक्स की वैल्यू है 5/2x प्लस वाई अपॉन 3, फिर एक बार एक्स माइनस वाई, तो 5/2x माइनस वाई अपॉन 3, ये दोनों हो गए इसके फैक्टर्स। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो ये वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये वाली होती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू 4b और z की वैल्यू 5c। पुट कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इट मीन्स 3a का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर इट मीन्स 4b का स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर इट मीन्स 5c का स्क्वायर, प्लस 2 एक्स की वैल्यू 3a और y की 4b, प्लस 2 y की वैल्यू 4b, z की वैल्यू 5c, प्लस 2 z की वैल्यू 5c और x की वैल्यू 3a। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और a का a स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये c स्क्वायर, फिर प्लस अब इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 4 से करेंगे तो 24 और ये a b, फिर इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 5 से करेंगे तो 40 और ये b c, फिर प्लस इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 3 से करेंगे
30 और ये सी ए। ठीक है, ये हो गया अपना इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म इस वाले स्क्वायर की। ठीक है, 9a² प्लस 14b² प्लस 25c² प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca या फिर ac। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अगेन होल स्क्वायर है और कितने वेरिएबल हैं, a b c 3। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब देखो x y की जगह पे वैल्यू, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की, ये z की, पुट कर दो। एक्स स्क्वायर इट मीन्स 4a का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू माइनस का 2b, माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 3c इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये 2 इंटू में x की वैल्यू 4a, फिर y की वैल्यू माइनस का 2b प्लस 2, y की वैल्यू है माइनस का 2b, z की वैल्यू है माइनस का 3c प्लस 2, z की वैल्यू माइनस का 3c और x की वैल्यू 4a। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16a का a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 c का c स्क्वायर, फिर इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का माइनस। ठीक है, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, फिर उस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और ये a और b। फिर देखो इस वाली टर्म को पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो प्लस का साइन, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 और ये bc। फिर इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से करेंगे 24 और सी ए या फिर ए सी। ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, उसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इस वाली फॉर्म के ये वाली एक टर्म गिवन है। ठीक है, इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं आइडेंटिटी का यूज करके। देखो कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, तीन वेरिएबल्स हैं x y z और तीनों का स्क्वायर है, इट मींस x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन सकती है। ये आइडेंटिटी हो गई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz या zx। ठीक है, ये हो गई अपनी आइडेंटिटी। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर और प्लस ये z का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये 2। ठीक है, इनटू में x की जगह पे अगर ये ले x y z तो 2x और y की जगह पे y। ठीक है, अब देखो ये साइन माइनस का है और अपने जो आइडेंटिटी में है ये साइन प्लस का है, तो अगर इसको प्लस का लगाएं इट मींस x और y में से एक वैल्यू क्या है, माइनस की है, तभी ये साइन क्या होगा, माइनस का होगा। अब x वाली वैल्यू माइनस की है या y वाली वैल्यू माइनस की है, ये कैसे पता करेंगे। देखो आगे की टर्म्स देखो, यहाँ पे y z में भी माइनस का साइन है, इट मींस इन दोनों में से एक माइनस का है। अब कौन सा तीसरी टर्म है वो देखो एक्स जेड, ये वाला प्लस का है, इट मींस एक्स भी प्लस का है और जेड भी प्लस का है, तो माइनस का कौन सा होगा, वाई होगा। तो यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। अब ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, प्लस का 2x की वैल्यू 2x, सॉरी वाई जेड है ना, y की वैल्यू है माइनस का y और z की वैल्यू z। ठीक है, फिर प्लस 2 x की वैल्यू है 2x और z की वैल्यू प्लस का z। ठीक है, तो ये वाली टर्म प्लस की हो गई, अब ये वाला माइनस इधर आ जाएगा और इसका भी माइनस इधर आ जाएगा, तो दोनों टर्म क्या हो गई, माइनस की हो गई और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे सेम।
ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये किसकी कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, x की जगह पे 2x, फिर y की जगह पे -y प्लस z की जगह पे z, और इसका होल स्क्वायर देखो बन रही है क्या, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह पे 2x, y की जगह पे -y प्लस 2yz, y की जगह पे -y, z की जगह पे z प्लस 2xz, x की जगह पे 2x, z की जगह पे z। ठीक है, तो ये बन गई इसका होल स्क्वायर। अब फैक्टर्स करने हैं, इट मींस ये ब्रैकेट कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इन क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्यूब्स की आइडेंटिटी कौन सी थी, ये है x प्लस वाई की क्यूब, x प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती थी, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y। ठीक है, और ये है x माइनस वाई, तो इसकी आइडेंटिटी कौन सी होती है, x माइनस वाई की होल क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई, ये होती हैं दोनों क्यूब्स की आइडेंटिटी। अब देखो इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3a y और y की वैल्यू 4b पुट कर दो। x की क्यूब यानी 3a की क्यूब प्लस y की क्यूब इट मीन्स 4b की क्यूब, भाई ये तो x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, फिर प्लस 3xy, x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू 4b, फिर ब्रैकेट x की वैल्यू 3a और y की 4b। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे। 3 की क्यूब कितनी होती है 27 और a की a क्यूब प्लस 4 की क्यूब 64 और b की b क्यूब प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 को 4 से करेंगे 36, ये हो गया 36 और ये a और ये b 36 ab, और ब्रैकेट में है 3a प्लस का 4b, ये 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस, अब इस 36ab को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। देखो करके देखते हैं, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से किया 18, ये 1 आ गया, 3 को 3 से किया 9 प्लस 1 10, 108, और ये a से a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर और ये b, फिर प्लस, अब इस 36ab को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये आ गया पावर में 2, 4 को 3 से किया 12 प्लस 2 14, 144, अब ये ए बी और ये बी, तो ये ए और बी से बी मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई इस वाली क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब करते हैं इसको, ये वाली आइडेंटिटी होती है, ये x हो गया, ये y, x की जगह पे 5p की क्यूब, फिर माइनस y की जगह पे 3q, 3q की क्यूब, फिर माइनस 3x की जगह पे 5p और y की जगह पे 3q ब्रैकेट x माइनस वाई 5p माइनस 3q। ठीक है, अब देखो 5 की क्यूब कितनी होती है 125 और p की p क्यूब माइनस 3 की क्यूब 27 और q की क्यूब माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, ये हो गया 45 और ये p और q और ब्रैकेट में है 5p माइनस 3q, ये हो जाएगा 125p की क्यूब माइनस 27q की क्यूब, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5p से। देखो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20 प्लस 2 22, ये हो गया 225 और ये p स्क्वायर, p से p मल्टीप्लाई होकर और ये q। ठीक है, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3q से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 15, ये पावर में 1 और 12 प्लस 1 13,
135 और ये p और ये q से q मल्टीप्लाई होके q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस वाली क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इन क्यूब्स की वैल्यू फाइंड करनी है आइडेंटिटीज का यूज करके। इसको लिख सकते हैं 100 + 4, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1000 - 1। ठीक है, अब ये क्यूब बन गई। ठीक है, कौन सी क्यूब? x + y की क्यूब, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x + y। ठीक है, x की जगह पे 100 और y की जगह पे 4 पुट कर दो। 100 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 और ब्रैकेट में है 100 + 4। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो सोल्व करेंगे। 100 की क्यूब है, इट मीन्स 100 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। 3 4 5 6। ठीक है, प्लस अब देखो 4 की क्यूब कितनी होती है? 64। 4 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे तो 64। ठीक है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 100 से करेंगे 300, 300 को 4 से करेंगे तो देखो 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1200 और ये ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 104। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 को 104 से, 104 से 4 को 0 से किया तो 0, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 से किया तो 4, 0 से करेंगे तो सारे ही 0 हो जाएंगे और 1 से करेंगे तो 0 2 1। ये हो गया 0, ये भी 0, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1। कितना आया यहाँ पे? 1248000। ठीक है, और ये एज इट इज इधर। अब इन तीनों को क्या करेंगे? तीनों प्लस के हैं तो ऐड करेंगे। देखो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1248000 और ये क्या है? 64। इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 6, ये 8, ये 4, ये 2, ये 1 और ये 1, 1124864। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, इसको लिख दिया हमने 1000 - 1 की क्यूब। आइडेंटिटी बन गई x - y की क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x - y। अब देखो ये हो गया x और ये y, x की जगह पे पुट करेंगे 1000, 1000 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1 और ब्रैकेट में है 1000 - 1। अब इसकी क्यूब, इट मीन्स ये 1000 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस आएंगे इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर -1 की क्यूब 1 ही होती है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1000 से 3 को करेंगे तो 3000 और 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। और ये हो गया, इसको 1000 - 1 करेंगे तो 999। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन तो माइनस का और ये 1 2 3 जीरोस। अब 999 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये आ गई 2, फिर से 27 + 2 29, फिर से 2, फिर से 27 + 2 29, 2997। ठीक है, और ये यहाँ पे एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एज इट इज। अब ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन कौन सा रहेगा?
माइनस का, तो ये ऐड होके बन जाएंगे 2997001। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, 2997001 को माइनस करेंगे। देखो क्या आएगा, देखो सबसे पहले 0 है, ये पावर लेने के लिए इसके पास आएगा, ये आगे चलते जाएंगे पावर लेने के लिए, फिर 1 से पावर लेकर के ये वाला नंबर 10 बन जाएगा, और ये 1 क्या बन जाएगा, 0। फिर ये 10 बन गया, इसने इसको पावर दी तो ये 9 बन गया, फिर इसने इसको दी, इस तरीके से एक एक पावर ये आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, तो सारे क्या बन जाएंगे, जो जीरोस हैं वो 999 बचते जाएंगे, और लास्ट वाला 0 है वो 10 बन जाएगा। तो 10 माइनस 1 करेंगे 9, फिर ये सब क्या बच गए 9, तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस का 7 करेंगे 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, फिर ये 9 माइनस इधर 0 लगा सकते हैं ना, तो 9 माइनस 0 करेंगे 9, और इधर भी 9, और ये तो 0 हो ही गया, क्या बचा 9970002 और 999। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर इस वाली क्यूब का। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, देखो क्यूब्स नजर आ रही है, इट मींस क्यूब वाली आइडेंटिटी, x की क्यूब प्लस y की क्यूब, दो ही वेरिएबल है, तो कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस y की क्यूब इज इक्वल्स टू x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो गिवन टर्म है अपनी 8x की क्यूब, 8 होती है 2 की क्यूब, तो इसको 2x की होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 27 होती है 3 की क्यूब, तो 3y की होल क्यूब, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, और ये 2x का स्क्वायर और इंटू में 3y, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x और 3y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये टर्म बनेगी क्या, प्लस 3 को 4, पहले तो करेंगे इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 3 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, और ये x का स्क्वायर x स्क्वायर और y, प्लस पहले करेंगे इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 को 3 से करेंगे तो 54, फिर ये x और y का स्क्वायर y स्क्वायर, यही वाले टर्म बनेंगे जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म बन रही है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई की क्यूब, x की वैल्यू 2x और y की 3y और उसकी होल क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर ये क्यूब है इट मीन्स ये ब्रैकेट 3 टाइम्स है, तो ये हो गए 3 इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20। लास्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज 8x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 27z की क्यूब माइनस 18xy z। अब देखो कितने वेरिएबल्स हैं, 3xy z और क्यूब्स गिवन है, तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xy z, और ये क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती है आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो ये वाली, वाई की ये और जेड की ये वाली, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2x की क्यूब लिख सकते हैं भाई, 8 2 की ही क्यूब होती है, प्लस ये y की क्यूब है, प्लस 27 3 की क्यूब होती है, तो इसको लिखेंगे 3z की क्यूब। ठीक है, और माइनस 3, अब x की जगह पे 2x, y की जगह पे y और z की जगह पे 3z। ठीक है, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो 6,
6 को 3 से करेंगे तो 18 और एक्स वाई जेड और ये माइनस का साइन। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू तो हो गई 2x, y की y और z की 3z। ठीक है, अब ये वाली फॉर्म बनाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, x की वैल्यू 2x प्लस y की 1 और z की 3z, ब्रैकेट x स्क्वायर इट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z की जगह पे 3z, फिर माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पे 2x और y की जगह पे y, फिर माइनस वाई, वाई की जगह पे y और z की जगह पे 3z। ठीक है, फिर माइनस z की जगह पे 3z और x की जगह पे 2x। ठीक है, ये हो गई। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये तो एज इट इज, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और z का z स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये एक्स वाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये वाई जेड, फिर इसको करेंगे तो माइनस का 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3z ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 8x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz के फैक्टर्स ये हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चैप्टर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।